नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। मैं अंसारी सर आप लोगों के बीच में आया हूं मैथ का महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। जिम्मेदारी मैंने ली है मैथ का वो महत्वपूर्ण सेशन जो छोटे से छोटे और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मैथ पढ़ाना, जिसमें जो बिल्कुल ना जानते होंगे उनके लिए भी ये अगर क्लास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वो अगर मैथ जीरो भी जानते होंगे तभी मेरा ये बिल्कुल उनके पर समर्पण होगा कि उनको मैथ आएगा ही आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस नए साल में जो बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि वैकेंसियों का थोड़ा सा बोलबाला स्टार्ट हो गया है, यानी कि वैकेंसियों का बाहर जैसे कह सकते हैं थोड़ा सा ओपन हो गया है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो वैकेंसियों के मामले में बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब जैसे पुलिस की भर्ती आई है, यूपीएसआई की भर्ती आई है, एसएससी जीडी की भर्ती आई है और कुछ वहां की स्थिति बनी हुई है कि टीचर की वैकेंसी, एलटी ग्रेड की वैकेंसी, टीजीटी, पीजीटी, ये सारी वैकेंसियां लाइन में लगी हुई हैं और आरओ का तो चल ही रहा है। तो इसमें जो मैं महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं वो यूपी पुलिस के लिए जो वैकेंसी आई है 60,244, यानी 60,000 के ऊपर समथिंग जो वैकेंसी है, उसमें जो मैथ का एक महत्वपूर्ण सेशन उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। जो चीज़ें लिखी गई हैं देख लीजिए, नंबर सिस्टम यानी जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, सारे लोग जानते हैं, सभी लोग, लेकिन जहां स्टार्ट करने की बात है कि बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इसमें कैसे पॉइंट, एक जान लीजिए कांस्टेबल से लेकर के और एसआई तक या जो भी इंस्पेक्टर तक जो भी वैकेंसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, आइए हम जानते हैं कि क्या है नंबर सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है जिसको नंबर सिस्टम अर्थात हिंदी में इसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। इसके बारे में देखिए लिख इसलिए लिया गया है कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसमें टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हैं, इसकी वजह से मैंने जैसे भाई संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, और जिसे हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भाई बहुत सारे टॉपिक हैं, इसलिए लिखेंगे यदि तो बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने लिख करके और उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। इसे हम नंबर अर्थात नंबर किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर को स्टार्ट करने के लिए उसमें इकाई या दोहाई का मेल होता है। तो जिसमें इकाइयों के मेल से बनी हुई संख्या, यानी इकाई या इकाइयों के मेल से जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब ध्यान दें, नंबर जो स्टार्ट होता है बाबू, उसके लिए हम जान सकते हैं 1, 0, 1, 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। इन्हीं 9 संख्याओं, 0 से लेकर के और 9 तक संख्याओं के से ही लेकर के जितने भी दुनिया की जितनी भी नंबर सिस्टम यानी बने हुए संख्याएं सब इन्हीं 0 से लेकर के 9 नंबर तक जितने भी अंक हैं इन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई हैं, सारी संख्याएं इन्हीं से बनी हुई हैं। दूसरी बात आती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भाई जिस चीज को हम ऐसा समझ लें कि जिसको हम गिन सके, कह सके, जिस संख्या को हम पढ़ सके या किसी वस्तु की संख्याओं का निर्धारण कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु को गिनती कर सकते हैं, भाई जैसे हमारे क्लास में कितने छात्र हैं, तो संख्याओं के माध्यम से जो मैंने गिनती किया वही क्या है, वही हमारा प्राकृतिक, यानी वो संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, ऐसे जितने भी नंबर लगभग आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी प्रकृत संख्या कहलाएंगे।
क्या समझ में आ गई इतनी बातें हमारी? देखिए नंबर क्या, इकाइयों के मेल से बनी हुई, यानी 0 से लेकर के और 9 तक जितनी भी संख्या है 9 तक, वो सभी क्या है, नंबर ही है। और इन्हीं नंबरों की सहायता से दुनिया की जितने भी नंबर बने हुए हैं वो इन्हीं नंबरों की सहायता से हैं। दूसरा है प्रकृत संख्या, नेचुरल। जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु की क्या करते हैं, गणना करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब सम संख्या क्या है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बताए रहेंगे तो आगे चल करके कि क्या होती है, क्या चीजें, किस चीज का कहां प्रयोग होता है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो सम संख्याएं, इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः है, यानी कि जिन संख्याओं में 2 से भाग लग जाए, यानी भाग देने पर वो संख्या पूर्ण रूप से भैया क्या हो जाए, कट जाए, बिल्कुल उसका शेषफल कुछ ना बचे, पूर्णतः कट जाए, वही क्या है, सम संख्या है। उसी को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे हमारा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मान लीजिए 128 है, ये जो भी है संख्याएं, ये सभी क्या होंगी, सम संख्या होंगी। जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। अब जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं, क्या नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं बाबू। अब इसको जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित रहा हूं, सम संख्या का अपोजिट भाई, जो जैसे उसमें सम, इसमें विषम, यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग दे, उसमें भाग ना लगे, भाग करे तो 2 से ना घटे, तो क्या हो जाएगा, वो भैया हो जाएगा विषम संख्या है। जैसे भैया देखिए 3 है, 5 है, 7 है, फिर 13 है। इस तरीके से संख्याएं जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। क्या होगी, विषम संख्या है। अब देखिए आप लोग इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलें, नोट्स बताते चलें, और जब ये पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भी, ये पीडीएफ आप लोगों को हैंड राइटिंग में लिखा हुआ उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इससे हट जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। फिर तो उसके बाद आगे हमारा है पूर्ण संख्या है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल संख्या नंबर। अब पूर्ण संख्या, जिसमें देखिए पूर्ण का मतलब ही हुआ है पूरा होना। अब भैया ये समझ ले बाबू कि 0, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 0 उस तरीके से देखा जाए तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसको संख्या जब मानी गई जब इसे पूर्ण संख्या में इसको स्थान दिया गया, क्योंकि ये किसी के साथ मिल करके क्या करती है, पूरा करती है, किसी के साथ मिल करके तब ये संख्या बनाती है, इसीलिए इसको किसमें रखा गया, पूर्ण संख्या है। तो वही इसमें क्या करेंगे कि 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवारों को हम क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेकर के जितनी भी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी, क्या होंगी, पूर्ण संख्या। तो अब यहां हम शामिल कर लेंगे बाबू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम किसमें शामिल कर लेंगे, 0 से अगर शामिल करेंगे तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। अब उसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर। और ये क्या है, पूर्णांक संख्या। अब इसमें देखिए 0 सहित, अब इसमें भी 0 से लेना है। अब वहां पूर्ण संख्या था, यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक। अब यहां बाबू 0 सहित ऋणात्मक और धनात्मक जितनी भी संख्याएं बनेंगी, जैसे -1, -2, -3, 4, 5 या 0, जितना भी आएगा वो सभी क्या होंगी, इसमें वो सभी नंबर क्या होंगी, पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे बाबू, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पूर्णांक संख्या में हम जैसे इसको लिख लेते हैं, ध्यान दे दें। जैसे भाई हमने कहा 0 नंबर से इन्फानाइट से ले करके हम ले लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, यहाँ 0, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, जितनी भी संख्या, ये भी इन्फानाइट तक यानी अनंत तक। पता क्या चला, 0 सहित तमाम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के परिवारों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब दूसरी बात आती है संख्या रेखा। जब हम संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं, जैसे कोई संख्या बनी हुई है संख्या रेखा पर, जैसे संख्या हमने मान लिया रेखा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दर्शाने के लिए क्या करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को
यानी ऋणात्मक और धनात्मक जितनी भी संख्या, अगर उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए इधर माइनस वैल्यू होगा, जीरो इसका मिडिल पॉइंट होता है, यानी कि मध्य बिंदु होता है। अब जीरो से उसके दाहिने तरफ यानी कि दाएं पक्ष में जो वैल्यू जाएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, 1 2 3 4 ऐसे। अब जीरो से बाएं तरफ जो आएगा वो ऋणात्मक वैल्यू होगा, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से ये हमारा क्या है, संख्या रेखा पर किसी संख्या को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला है हमारा परमेय संख्या। परमेय संख्या, हम परमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। इसका परमेय संख्या का मतलब है बाबू कि जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परंतु वहां पर एक चीज यह ध्यान रहे कि Q जो होगा, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। परंतु यहां जो है, परंतु ध्यान दे दें कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, ये समझ ले। अब इसमें क्या आएगा, वे संख्या जिनको हम P बटा, अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बाबू हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाएगा 2 हो गया, 5 हो गया, -5 बटा 4 हो गया, -1 बटा 6 हो गया। इस तरीके से संख्या जो भी जिसे हम बटे के रूप में, अब यह दिमाग में आएगा कि यार 2 और 5 तो बटे के रूप में नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 5 बटा 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन्हें हम P बटा Q के रूप में अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं जिन संख्याओं को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं परमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो इतनी बात समझ में, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल 0 लेवल से उठाऊंगा सवाल को, और यानी कि इजी से शुरू करूंगा और टफ से टफ सवाल जो अभी तक आए होंगे उन सभी का एग्जाम्पल हम आप लोगों को एक्सरसाइज में करवाएंगे। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम फिर बताते हैं। तो आइए उसके आगे हम देखते हैं फिर क्या चीज़ है। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा है अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिन्हें हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। परमेय संख्या क्या बताया गया, परमेय संख्या वे हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए √2 है, √3 है, √5 है, इस प्रकार से संख्या है। ऐसी संख्याएं हम क्या कहलाती हैं, अपरमेय। इसमें जैसे पाई आएगा। अब देखिए एक चीज ये है, जैसे पाई के वैल्यू को बहुत सारे लोग 22/7 बताते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नंबर पाई का बैंड नहीं है। पाई का ये निकटतम मान है। क्या है, पाई का सन्निकट मान है। ये नहीं कि पाई का इक्वल वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, नहीं नहीं नहीं, वो निकटतम वैल्यू है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ध्यान दें, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दें, वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परमेय संख्या हमारा हो गया 2 हो गया, 5/2 हो गया, ये भी। और अपरमेय संख्या जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सभी इस प्रकार के सभी जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक अर्थात रियल नंबर, रियल नंबर होगा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऋण संख्या। ऐसा समझ लें, देखें, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को और नामों से जाना जाता है, संबोधित किया जा सकता है, जिसे हम ऋण संख्या कह सकते हैं, प्राथमिक संख्या कह सकते हैं, और अभाज्य संख्या है। तो कभी ऋण संख्या या प्राथमिक संख्या लिखी आ जाए तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, जो भाग जिनका स्वयं से ही हो या एक से। तो एक से तो सारे नंबर भाई कट जाएंगे, तो एक से जो या स्वयं से जो संख्याएं भाग देने पर कट जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक अथवा अपने आप अर्थात स्वयं से ही भाग देने पर कटे तो वह क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे 2 भी है, 2
3 है, 5 है, 7 है, 11 है और ये देखिए 11 है। इस प्रकार की संख्याएं जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब यहीं पर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जान ले कि इस टॉपिक को हमें नोट करके रखना होगा। ध्यान दें, अब यहाँ स्टार लगा करके इसको लिखते हैं एक संख्या, एक जो है एक संख्या ना भाज्य है और ना अभाज्य है। बात समझ में आ गई? इतनी पॉइंट ये जान ले। दूसरा हमारा जान ले, ये जान ले, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी जान लें। और इसमें एक टॉपिक बनता है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ध्यान दें, 2 एक मात्र यानी सम संख्याओं में सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, पहले ही बताया जा चुका है। अब अगला पॉइंट हमारा बनता है 3 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अब इतना पॉइंट आप नोट करके रखें, क्योंकि इन पॉइंटों को बहुत बार वो पूछ लेता है। जैसे संख्या 2 देगा, 2 देगा क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, क्या है, और फिर पूछ सकता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य संख्या है क्या। इस तरीके से क्वेश्चन वो बहुत बनाता है। तो इस पॉइंट को आप स्पेशली इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, फिर इसके बाद वाला टॉपिक हम बताते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है रियल नंबर में। तो आगे हम फिर देखते हैं क्या है हमारा सह अभाज्य संख्या, यानी जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा है, टॉपिक नंबर 9 है को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिनका मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का मासा, इनका अगर हम गुणनखंड करें, जैसे 5 गुणे 1 और 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इन दोनों में हम देखेंगे जब इनका गुणनखंड करेंगे, जैसे 5 गुणे 1 कर देंगे तो इसका गुणनखंड बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? 2 गुणे 3 गुणे 1। तो पता क्या चला, दोनों में जो कॉमन है 1, दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, वही 1 क्या हो जाएगा, इसका HCF यानी मासा हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर जो चीज़ संख्या कॉमन होती है वही क्या कहलाती है, उसका मासा कहलाता है। तो जिन संख्याओं, वैसी संख्याएं जिनका मासा अर्थात HCF 1 हो, तो वो क्या कहलाएंगी, वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। वह संख्या यहाँ पर, वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अब आगे अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, द्विअंतरीय प्राथमिक या जुड़वा अभाज्य संख्या। अब वैसी संख्याएं, ध्यान दें, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, वैसी अभाज्य संख्याएं जिनका युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, अर्थात जिनके बीच का अंतर 2 हो, यानी उनको घटाने पर उनका अंतर घटाव 2 मिले, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, द्विअंतरीय या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं 3 और 5। अब 3 और 5 के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या है, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, अंतर 2 है। 17 और 19 का अंतर 2 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर यानी घटाव 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य। अब भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं, भाई अभाज्य संख्या आप जानते हैं जो स्वयं से कटता है अथवा अपने आप से। अब यहाँ बात आती है भाज्य संख्याएं, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट। वैसी संख्याएं जो 1 से अथवा स्वयं से या किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, जिनका भाग देने पर कट जाए, तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटें, 1 से भी कटे और किसी और संख्या से भी भाग देने पर कट जाए, तो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आप
आगे हमारा जो टॉपिक होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें अब आपको मिलेगा प्लेस वैल्यू रहेगा और सारी संख्याएं जो होंगी वास्तविक संख्याएं, यानी कि स्थान जिनका जो निर्धारित होता है वो सारी चीज़ें लेकर के हम आपके अगले वीडियो में आएंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे इस पे कौन कौन सा सवाल जो पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, पुलिस में जो भी जितनी भी वैकेंसी अभी तक पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि जीरो से स्टार्ट करूं और हाई लेवल तक जाऊं, जिससे बच्चों के आसानी से समझ में आए और आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये रहेगा कि चाहे वीडियो हमारा एक दिन में 2-2 वीडियो मुझे बनाने पड़े या 2-2 क्लास लेने पड़े, उसके लिए मैं आपका सिलेबस जो है वो यूपी पुलिस का उसको मैथ वाला मैं कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन क्लब, जिसमें हमारे अनुभवी अध्यापक जिनको जोड़ा गया है, अनुभवी अध्यापकों को सहायता से, जिनका लगभग 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उन सभी टीचरों को इसमें किया गया है कि आपके लिए एक अच्छी राह वाली जो आपको सिलेक्शन दिला सके, इस प्रकार से टीचरों को ऐड किया गया है। एक एक करके बारी बारी से आपके बीच में वो आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन क्लब, और मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।